जी मीडिया के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ जिस तरीके से एक राजनीतिक विचारधारा को पोषित करने के लिए एक मुकदमा छत्तीसगढ़ के अंदर किया जाता है और आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी विधिक प्रक्रिया का पालन किए अचानक से सादा वर्दी जो पुलिसकर्मी हैं वो उनके घर पर पहुंचते हैं, वहां पर पहुंच करके उनके तमाम लोगों के मोबाइल अपने कब्जे में कर लेते हैं। एकदम से समझ में नहीं आता है कि ये पुलिस किसी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आई है या डकैतों का कोई दल वहां पर पहुंचा है। जिस तरह का परिदृश्य इस समय पूरे देश में देखने को मिल रहा है, पत्रकारों के खिलाफ एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा को कैसे पोषित किया जाए, उसके लिए कानून का सहारा और कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसी विषय को लेकर के जिस तरह का एक अघोषित आपातकाल पत्रकारों के खिलाफ, पत्रकारिता के खिलाफ पूरे देश में बन रहा है, उसके लिए आज हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि इस तरह की जो भी कोशिशें हैं उन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। माननीय राष्ट्रपति महोदय की भी ये जिम्मेदारी है कि इस देश के अंदर स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता को उनका संबल मिले, और यही वजह है कि आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं, माननीय जो एडीएम सिटी हैं उनको ये ज्ञापन सौंपा गया है राष्ट्रपति के नाम का, और राष्ट्रपति जी से ये गुहार की गई है कि जिस तरह का परिदृश्य देश में उत्पन्न हो रहा है, इस परिदृश्य पर तुरंत रोक लगाई जाए, ऐसी हरकतों पर तुरंत रोक लगाई जाए, क्योंकि कानून का इस्तेमाल किसी राजनीतिक विचारधारा को पोषित करने के लिए नहीं होना चाहिए। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट इन्हीं सब वजहों से लगातार ये मांग करता रहा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून इस देश में लागू किया जाए, क्योंकि जब तक पत्रकार सुरक्षा कानून इस देश में लागू नहीं होगा, इस तरह की कोशिशें लगातार जारी रहेंगी, इस तरह के प्रयास लगातार जारी रहेंगे, और ख़ास तौर पर उसका निशाना निर्भीक जो पत्रकार हैं उनको बनना पड़ता है। तो इस मांग को लेकर के आज हम मिले हैं, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया और माननीय राष्ट्रपति जी इसमें संज्ञान लेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए। इसका हम विरोध करते हैं। किसी भी पत्रकार के खिलाफ इस तरह की कानूनी कार्रवाई करना समय समय पर सरकारें करती रही हैं, और पत्रकारों को परेशान करने के लिए सरकारों ने ये हथकंडा अपना लिया है। अखबार में भी अगर कोई खबर को लेकर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए दूसरे दिन 2 लाइनें लिख के खंडन किया जाता है, लेकिन कभी इस तरह से ये कार्रवाई ऐसे नहीं हुई कि किसी भी पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस दिल्ली पहुंच जाए। इस तरह की बिना विधिवत कार्रवाई के लिए अगर ये काम किया गया है, इसलिए हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन यहाँ दिया है एडीएम सिटी पर, और हमने ये गुजारिश की है कि आने वाले समय में किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। और हम पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग उठाते हैं, जो समय समय पर हम सरकार से मांग करते रहे, लेकिन ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार हमें ये सुविधा दिला पाई है, और हम आगामी दिनों में भी इसको लेकर हम ज्ञापन देते रहेंगे।